बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे टॉपिक इज़ अबाउट प्रोडक्ट सोर्सिंग। लेक्चर 9 को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आज हम जो डिस्कस करेंगे वो अबाउट अमेज़ोन एफपीए रेवेन्यू कैलकुलेटर के बारे में डिस्कस करेंगे कि अमेज़ोन एफपीए रेवेन्यू कैलकुलेटर है क्या और इससे हम कैसे जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं प्रॉफिट मार्जिन। Amazon FBA Revenue Calculator is a useful tool for any seller who is deciding whether to use fulfillment by Amazon or pursue an alternative fulfillment method। कि जो भी FBA या FBA मॉडल को कर रहा है और वो प्रोडक्ट पे प्रॉफिट को कैलकुलेट करना चाह रहा है तो उसके लिए एक बेस्ट टूल है Amazon FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर, जिसको हम यूज़ करके चाहे हम FBA मॉडल चूज़ कर रहे हो चाहे FBA मॉडल चूज़ कर रहे हो, इन दोनों मॉडल्स में हम प्रॉफिट मार्जिन को कैलकुलेट कर सकते हैं इसको यूज़ करके। और सिंपली कैलकुलेट द फीस इन्वॉल्व विद FBA और यानी कि FBA की फ़ीस कितनी आएगी, अमेज़ोन पे क्या एक्सपेंस है, अमेज़ोन के वेयर हाउस में एक प्रोडक्ट पड़ी है तो उस पर कितना एक्सपेंस आ रहा है, ये सारा कुछ हमें अमेज़ोन FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। Benefits of Amazon FBA Revenue Calculator. If you talk about the benefits of Amazon FBA Revenue Calculator, इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि एक तो हमें उसकी पता चल जाता है कि इसकी जो सेल प्राइस है उस पर या कम से कम हम सेल प्राइस रखते हैं कि जितने भी हमारे कंपटीटर्स उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं कितने में उसको सेल कर रहे हैं, और उस पर जो सारे कंपटीटर्स देख लेते हैं और फिर उसमें देखते हैं कि जो सबसे कम जिसकी प्राइस है ना उन कंपटीटर्स में से, उस पर हम देखते हैं प्रॉफिट मार्जिन हमें कितना जो है वो हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इसका एक बेनिफिट है। एज अ कॉम्प्लीमेंट्री टू दैट ऑफ एन अमेजोन रिप्राइजेस द FBA कैलकुलेटर प्रोवाइड अमेजोन सेलर विद अ क्लियर पिक्चर ऑफ द प्रॉफिट मार्जिन। यानी कि सिंपली यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, सारा कुछ इसमें ऐड करेंगे और देन हमें जो अमेजोन FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर से उसकी और प्रॉफिट मार्जिन पता चल जाएगा इस पे कि इस प्रोडक्ट पे कितना प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है। अगर इसकी सेलिंग प्राइस ये है तो उस पर प्रॉफिट मार्जिन क्या होगी, इसकी सेलिंग प्राइस हम चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम $1 या $2 इसको चीप प्राइस में इसको सेल करना चाह रहे हैं तो तब हमें इस पर कितना प्रॉफिट आएगा। तो ये सारा कुछ हम अमेजोन FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर को यूज़ करके हम पता चला सकते हैं। गुड प्रॉफिट ऑन अमेजोन FBA पे गुड प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 15 to 20% होना चाहिए और ये डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में जा रहे हैं। ठीक है, मोस्टली रिकमेंडेड इज़ 25% के इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 25% होना चाहिए, 20% से हायर होना चाहिए। क्योंकि अगर हमने कुछ एक्सपेंस ऐड नहीं भी किए या फिर उस पर हमें लो प्राइस में भी उसको सेल करना पड़ जाए तो 20% के एटलीस्ट हमें उस पर प्रॉफिट मार्जिन बचना चाहिए। और इसलिए हम हमारा जो मोस्ट रिकमेंडेड है वो 25% होना चाहिए कि अगर हम 25% रखेंगे तो फिर हम मतलब उसको कम प्राइस में भी सेल कर सकते हैं अपने कंपटीटर्स के मुकाबले में, ताकि हमारी सेल अच्छी आए, कम पे जो हमारे सेलर्स हैं उनका यानी जो रुझान है वो हमारी तरफ हो जाए कि ये प्राइस कम में हमें मिल रहा है, अगर हमें ऑफ लगाना पड़े तब भी हमें कोई उस पर लॉस में ना हम उस प्रोडक्ट में जाएं। तो इसलिए हमारी कोशिश होती है 25% से अबव जितना भी उसका प्रॉफिट हो वो हमारे लिए बेनिफिट है। लेकिन ये डिपेंड करता है कैटेगरीज में, कुछ कैटेगरीज का प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है, कुछ का कम होता है। तो हम 15 to 20% भी एक्सेप्टेबल है, 15 to 20% कह सकते हैं, लेकिन जो है वो हमें कोशिश करनी चाहिए जितना भी ज़्यादा उस पर प्रॉफिट आए वो हमारे लिए वेल एंड गुड होगा। पर सेल यानी कि पर प्रोडक्ट में हमें इतना इसका 20-25% प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए जब हम निगोशिएट करते हैं सप्लायर्स के साथ। तो वहाँ से हमें आइडिया मिल जाता है कि इसकी कॉस्ट कितनी है, मतलब हमारे पास सेलिंग प्राइस कितनी है और जो सप्लायर है वो कितने प्राइस दे रहा है, तो उससे भी हम आइडियाज़ लगा लेते हैं कि एक एस्टिमेटेड हमें इतना इस पर प्रॉफिट आ रहा है। तो वहाँ से हम प्रॉफिट मार्जिन को भी यानी कि आइडिया लगा सकते हैं टू कैलकुलेट द प्रॉफिट यूज़ अमेजोन FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर। अमेजोन FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर से हम प्रॉफिट देख सकते हैं। इसमें अगर हमने प्रॉफिट मार्जिन को कैलकुलेट करना है तो प्रॉफिट मार्जिन को कैलकुलेट करने के लिए हम अपने कंपटीटर्स जो हमने हमारे कंपटीटर्स हैं उसका एसन चूज़ करेंगे। हम देखेंगे कि कौन सा हमारा जो यानी किस को हम compete करना चाह रहे हैं।
तो इस केसन को अमेज़ोन एफपी रेवेन्यू कैलकुलेटर में पेस्ट करके तो हम, और इसके अलावा हम एक सेलिंग प्राइस यानी कि हम देखेंगे कि हमें हमें जो मिल रही है वो क्या प्राइस मिल रही है, तो जहाँ से हम उसको सोर्स करें, ठीक है, वो प्राइस ऐड करेंगे। देन उसके उस पर हम प्रॉफिट मार्जिन को कैलकुलेट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे शो हो रहा है कि अमेज़ोन एफपी रेवेन्यू कैलकुलेटर होता है क्या, ये इस तरह के इसका डैशबोर्ड है लाइक दिस, कि यहाँ पे सिंपली एसन पेस्ट किया है और ये हमें एक प्रोडक्ट शो हो रही है। तो इस पे ये शो कर रहा है कि इस पे कितना जो है वो प्रॉफिट मार्जिन आ सकता है। लाइक इसमें आइटम की प्राइस होगी, शिपिंग होगा, टोटल रेवेन्यू। तो ये यहाँ पे उसकी सारी कैलकुलेशन यहाँ पे हमें शो होगी। यहाँ लास्ट पे हमें वो बताएगा कि इस पे परसेंटेज कितनी, यानी हमें प्रॉफिट मार्जिन कितना बच रहा है। तो इसमें हाउ टू यूज़ इट, वी रिकमेंड टू हैव एटलीस्ट 25% प्रॉफिट मार्जिन पर सेल एज वी निगोशिएट विद द सप्लायर। जब हम निगोशिएट कर लेते हैं तो हमें देखना चाहिए कि इस पर 25% प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए। फर्स्ट गेट द आइडिया ऑफ व्हाट योर कॉस्ट शुड बी इन ऑर्डर टू अटेन 25% प्रॉफिट मार्जिन पर सेल। एक टू कैलकुलेट प्रॉफिट मार्जिन यूज़ अमेज़ोन एफपीए रेवेन्यू कैलकुलेटर में हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम अपने कंपटीटर्स को चूज़ करते हैं, कंपटीटर्स के एसन को कॉपी करते हैं, अमेज़ोन एफपीए रेवेन्यू कैलकुलेटर में पेस्ट कर देते हैं, सेलिंग प्राइस को ऐड कर देते हैं, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जितने में हम सेल करना चाह रहे हैं वो हम ऐड करेंगे, प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, उस पर हमें कितने की यानी सोर्सिंग प्राइस हमारी क्या है वो हम ऐड करेंगे, शिपिंग और शिपिंग में कितना एक्सपेंस आ रहा है उसको, या फिर हम अगर फ्रेट फॉरवर्डर हायर कर रहे हैं तो उसमें यानी ये सारा एक्सपेंस मिला के एक प्रोडक्ट पे हमें कितना उसका शिपिंग का कॉस्ट आ रही है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। देन हम उसका प्रॉफिट मार्जिन को कैलकुलेट कर लेंगे। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। यहाँ पे कि हमने सिलेक्शन ऑफ द कंपटीटर्स सोर्सिंग में क्या है कि हमने 4 से 5 जो सेलर्स अपने कंपटीटर्स देखने होते हैं कि ये हमारे कंपटीटर्स हैं, इनके पास ये प्रोडक्ट है। कंपटीटर सिलेक्शन करते वक्त हमें देखना चाहिए कि जो क्या वो हमारे जिस कंपटीटर्स को हम चूज़ कर रहे हैं कि वो वही प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जो हम सेल करना चाह रहे हैं, उनका मटेरियल्स जो है वो कौन सा यूज़ कर रहे हैं। वैसे हमारी कोशिश होती है कि हम उनसे अच्छी प्रोडक्ट को जो है मैन्युफैक्चर करवाएं। तो लेकिन हम कंपटीटर्स देख लेते हैं कि वो उनका मटेरियल भी, अगर हमने फॉर एग्जांपल पिज़्ज़ा पील सेल करना है तो हम देख लेते हैं कि उसमें जो मटेरियल हम चाह रहे हैं वही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बाद में हम तो उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करवा के हम उसको लॉन्च करेंगे, लेकिन जो कंपटीटर्स हैं वो ये तो नहीं है कि पिज़्ज़ा कटर सेल कर रहे हो हम उसको अपना कंपटीटर्स मान रहे हैं। तो हमने ये देखना है कि वो प्रोडक्ट वही सेम होनी चाहिए। 4 से 5 सेलर्स अपने कंपटीटर्स को चूज़ कर लेना है। मेक श्योर कंपटीटर्स हैव सेम प्रोडक्ट्स दैट यू वांट टू सेल। चेक नेट एंड वेट एंड डायमेंशंस के अलावा हमने उसका वेट और डायमेंशंस वगैरह भी चेक करनी होती ना। वो डिस्कस अमेज़ोन एफपी रेवेन्यू कैलकुलेटर्स प्रैक्टिकली। देखिए यहाँ पे हम एक न्यू टैब ओपन करेंगे। न्यू टैब आप ओपन किए करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे अमेज़ोन एफपीए रेवेन्यू कैलकुलेटर। इसको एफपीए रेवेन्यू कैलकुलेटर को हम चूज़ कर लेंगे यहाँ से। यहाँ पे हम कंटिन्यू एज गेस्ट करेंगे। देन यहाँ पे हम मार्केट प्लेस को चूज़ करेंगे, जिस भी मार्केट प्लेस में हम उसको देखना चाह रहे हैं, उसका अपने कंपटीटर्स को यहाँ पे जिसमें हम सेल करना चाह रहे हैं। अगर यूएस है तो यूएस रहने देंगे, अगर कोई और मार्केट प्लेस है तो यहाँ से हम उसको चेंज कर लेंगे। सो हमारा यूएस में ही हम इसको कैलकुलेट करना चाह रहे हैं प्रॉफिट मार्जिन, हम इसको यूएस रहने देंगे। और यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, अपना जो है एसेंस है उसको पेस्ट कर लेंगे। एसेंस लेने के लिए हम सिंपली अमेज़ॉन पे जाते हैं। हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि हम पिज़्ज़ा पिल को पे ही हमने हंटिंग की और उसी की हम सोर्सिंग केयर करें अलीबाबा से। तो ये जो डायरेक्ट अलीबाबा के जो सप्लायर्स हैं, आप कैसे उसको फाइंड कर सकते हैं। आप सिंपली अमेज़ॉन पे जाएंगे, अमेज़ॉन के बाद यहाँ पे हीलियम की एक्सटेंशन रन करेंगे। यहाँ पे जब हीलियम की एक्सटेंशन रन करेंगे, यहाँ पे हमें फाइंड सप्लायर ऑन अलीबाबा यहाँ पे
मेरा यहाँ पे हमने क्लिक किया तो हमें ये एक टैब इस तरह शो हो जाएगा कि यहाँ से हम डायरेक्ट अलीबाबा पे मूव कर सकेंगे। फिर हम यहाँ से देखेंगे कि कौन को जो हमारे कंपटीटर्स हैं, लाइक ये हमारा कंपटीटर्स है, सॉरी हमारे कंपटीटर्स इस तरह की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और हम इस तरह की प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ अलीबाबा से इस पिज़्ज़ा पेयर्स को देख लेंगे, जो भी हमने क्राइटेरिया डिस्कस किया कि अलीबाबा से जो सप्लायर्स हमने चूज़ करने हैं उसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए वो देख लेंगे। जो क्राइटेरिया को मीट अप कर रहे होंगे उनको हम एक न्यू टैब में ओपन करते जाएंगे, या फिर हम व्यू मोर ऑन अलीबाबा पे देखने के लिए एक न्यू टैब में इसको भी ओपन कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास ये काफ़ी जो है सप्लायर्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, जिसका भी क्राइटेरिया मीट करेगा हम उनसे यानी कि जिसके जम्स अच्छे होंगे, वेरीफाइड होगा, ट्रेड इंश्योरेंस होगी, जो भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसका क्राइटेरिया। ठीक है, तो फिर हम उनसे कांटेक्ट करेंगे। कोई जितने ज़्यादा कांटेक्ट करेंगे उतना ही वेल एंड गुड, हमें प्राइस भी अच्छी मिल जाएगी। और दूसरा ये है कि उनसे निगोशिएट करके हम कम से कम प्राइस में उसको करवा सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चर करवा सकते हैं। और जहाँ पे हमें डीडीपी प्राइस मिलेगी वो भी वेल एंड गुड होगा। ठीक है, कुछ एक्सडब्ल्यू प्राइस देंगे, कुछ एफओ भी प्राइस देंगे, कुछ एक्सडब्ल्यू देंगे, कुछ टीडीपी देंगे मोस्टली। लेकिन हम जो है उसी को प्रेफर करेंगे जो हमें डीडीपी प्राइस दें। तो यहाँ से हम सिंपली जो है एक एस्टिमेटेड लगा लेते हैं कि 1.60 to 6.88 तक ये दे रहा है हमें पर पीस, इतनी इसकी कॉस्ट है। 6.88 दे रहा है, तो हमने निगोशिएट करके हमने कोशिश करनी है 2 या 3 इसकी जो प्राइस में हमें मिल जाए, $2 या $3 में। ठीक है, तो ये देखना है 20 पीसेस एमओ की इसका कितना है, 20 पीसेस तक हम मैन्युफैक्चर करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अमेज़ोन से सिंपली इसका जो एसन है इसको कॉपी कर लेते हैं, ताकि हम अमेज़ोन एफबी रेवेन्यू कैलकुलेटर पे उसको ऐड करके उस पर प्रॉफिट मार्जिन को कैलकुलेट कर सकें। लाइक हमारा जो कंपटीटर्स है दैट इज़ हम इस तरह का फॉर एग्ज़ाम्पल पिज़्ज़ा पील जो है वो सेल करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम इस कंपटीटर्स को चूज़ कर लेते हैं, इसका एसेंस को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ से हमने सिंपली इसको कॉपी किया है और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर देना। ये देखिए यहाँ पे इसकी आइटम की प्राइस ये 24.99 में सेल करा हमारा कंप्यूटर्स, तो आ गई आइटम की प्राइस आ गई है। इस प्रोडक्ट पे अमेज़ोन की फ़ीस क्या होगी, ये अमेज़ोन की फ़ीस है $4.74 है। फुलफिलमेंट कॉस्ट क्या आएगी, इस पे 6.39 है। स्टोरेज कोस्ट इज़ 0.18। उसके बाद नेक्स्ट नीचे करते हैं इसको। ये देखिए, और इसके अलावा मंथली स्टोरेज अमेज़ोन के वेयर हाउस में पड़ा है, उस पर कितना एक्सपेंस आएगा। इस प्रोडक्ट पे हमें 0.18 है डॉलर है। स्टोरेज कोस्ट पर यूनिट सोल्ड, यानी जितने भी सोल्ड हो रहे हैं उस पर हमें अमेज़ोन हमसे कितना चार्ज करेगा, इतने डॉलर चार्ज करेगा। देन हम देखेंगे कि हमें सोर्सिंग प्राइस क्या मिल रही है। सोर्सिंग प्राइस फॉर एग्जाम्पल हमने कहा $2 में हम उसको सोर्स करवा लेंगे, निगोशिएट करके कम से कम प्राइस में हम कोशिश करेंगे कि उसको लें। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे हम मिसलेनियस कॉस्ट हमारी शिपिंग पे एक्सपेंस आ रहा है, प्रोडक्ट $1 का एक्सपेंस आ रहा है इस पर, वो ऐड कर देंगे। देन उसके बाद ये देखें हमें अब यहाँ पे इस पर प्रॉफिट मार्जिन जो है 42.75% तक इस पर प्रॉफिट हमें आ रहा है। ठीक है,
तो अगर यहाँ पे अगर देखें हम निगोशिएशन करते हैं और हमें वो सप्लायर जो है वो 2 में नहीं दे रहा, 3 या 4 में भी दे रहा है, ये तो हमने एस्टिमेटेड एक वैल्यू पुट की ना, तो फिर भी हमें 38% हो रहा है। अगर वो 4 में भी हमें देगा, $4 में भी हमें देगा, तो तब भी हमें इस पे प्रॉफिट मार्जिन ये देखिए यहाँ पे 8.68 नेट प्रॉफिट, इस पे इतना प्रॉफिट आ रहा है, 34.74% तक आ रहा है। तो ये 25% से जितना भी अबव होगा उतना हमारे लिए बेनिफिशियल है, लाइक जितनी प्रॉफिट ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा है। ये था हमारे पास FBA जो प्राइजेस हैं उसमें आ रहा है, लेकिन अगर हम FBM करते हैं तो तभी हम इससे देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास है, फिर इस पे कितना प्रॉफिट आ रहा है, 81% प्रॉफिट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने सारा कुछ खुद मैनेज करना, तो जस्ट यहाँ पे मैन्युफैक्चर उन्होंने कॉस्ट दी है कि इतनी कॉस्ट है, बाकी इस पर कोई खर्चा नहीं आ रहा है। अमेज़ोन के वेयर हाउस में उसको नहीं रखवाया हुआ, जो भी ऑर्डर आएगा उसको फिल हम कर रहे हैं, तो उस पर हमें इस प्रोडक्ट के $20.25 तक इस पर प्रॉफिट आ रहा है, यानी 81% तक प्रॉफिट आ रहा है। तो लेकिन हम FBA करते हैं मोस्टली, रिकमेंडेड FBA के बेनिफिट्स भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो FBA अगर मॉडल में हम जाते हैं तो हमारे पास जो प्रॉफिट मार्जिन है 25% से अबव होना चाहिए। ये था हमारा आज का टॉपिक, how to calculate the profit margin from Amazon FBA revenue calculator. If you have any question related to this topic, you may ask in the comment section. Thank you and Allah Hafiz.